हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान, और भारत के संविधान के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अब आज का जो टॉपिक रहा है वो देख लीजिए आप लोग। राजस्थान के संदर्भ में भी आपको ये पढ़ा दूंगा, और इंडिया लेवल तक भी आपको ये हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, इस टॉपिक को अगर आपने इस वीडियो के थ्रू आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं अभी पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले राजस्थान के संबंध में आपको ये पता कर लेना चाहिए कि अभी वर्तमान में राजस्थान के हाई कोर्ट के कितने और वर्तमान में कौन मुख्य न्यायाधीश हैं। एक तो टोटल सदस्य संख्या आपको याद होनी चाहिए, और दूसरा अभी वर्तमान में कौन राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। बस बाकी आपको राजस्थान के या फिर ऑल इंडिया लेवल का अगर आप पढ़ रहे हैं तो हाई कोर्ट बेसिक आपको इसमें बिल्कुल आपको सारे के सारे अनुच्छेद वाइज कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ है आप मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू सब कुछ जान पाएंगे। चलिए पढ़ रहे हैं हम लोग फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर से। तो देखिए हाई कोर्ट टॉपिक अनुच्छेद 214 यानी 214 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा इस तरीके से, और वर्तमान में अभी 25 हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं। एक नोट भी देख लीजिए कि इससे पहले 21 हाई कोर्ट थे। मार्च 2013 के अंदर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में 3 नए हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। तो 21 और 3 24 हो गए, और 25वां जो कि नवीनतम अगर हम लोग कहें तो नवीनतम कौन सा है, जो कि 25वां हाई कोर्ट है। और जनवरी 2019 के अंदर अमरावती यानी कि ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर ये इसका जो है इसकी स्थापना करी गई थी। अब अनुच्छेद 236 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 236 के तहत संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों में या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट स्थापित कर सकती हैं। जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एक हाई कोर्ट बनाना, ऐसा भी किया जा सकता है। 3 राज्यों को मिलाकर भी किया जा सकता है, ऐसा ये संसद कर सकती है। इस बात का ध्यान रखिए, संसद के पास ये पावर दे रखी है। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। क्या कर सकती है साहब की? भारत के कहीं पे भी 2 राज्यों को मिलाकर एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, ऐसा। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 230 के तहत संसद कानून बनाकर किसी हाई कोर्ट का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए भी कर सकती है, ऐसा भी आपको याद रखना है। मतलब संघ शासित प्रदेश का मतलब जितने भी यूटीज़ हैं उनमें भी इस तरीके से कर सकती है। जैसे हम ये कहें कि राजस्थान के जो हाई कोर्ट है उसके साथ कोई सा भी एक असंघ शासित भी इसके साथ मर्ज कर सकती हैं कि भाई ये एक संघ शासित प्रदेश इसके साथ रहेगा। तो इस तरीके से किया जा सकता है। अब आगे देखिए नोट के अंदर, हाईकोर्ट अधिनियम 1861 के तहत भारत में पहली बार, इस तरीके से याद रखना है, 1862 के अंदर बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब निम्न संयुक्त उच्च न्यायालय हैं। मतलब संयुक्त का मतलब किन्हीं 2 राज्यों को, किन्हीं 2 आपको यूटी को देख सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश को देख सकते हैं। तो इस तरीके से या 2 से अधिक राज्यों को भी हम लोग कह सकते हैं। तो आपको इसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा। देखिए नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट। महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, आपके दादर नागर हवेली, इन सब के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट। आगे देखिए, तमिलनाडु, पुदुचेरी के लिए मद्रास हाई कोर्ट। केरल और लक्षद्वीप के लिए एर्नाकुलम हाई कोर्ट। इस तरीके से ये 2 या 2 से अधिक राज्य कह सकते हैं या यूटी को मिलाकर किया गया है। आपके फिर देखिए, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट। नोट के अंदर देख लीजिए, दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का हाई कोर्ट है। 29 अगस्त 1949 को सवाई मानसिंह जो द्वितीय थे उन्होंने राजस्थान के जो हाई कोर्ट है उसका उद्घाटन किया था। उस समय इसमें कुल 12 न्यायाधीश थे। 12 का मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश।
तो इस तरीके से सदस्य संख्या कितनी थी उस टाइम में शुरुआती दौर के अंदर? 12 इस तरीके से आपको याद रखना है। और जयपुर पीठ को 1958 में समाप्त कर दिया गया, जिसे 1977 में पुनः स्थापित किया गया। इस तरीके से भी आपको याद रखना है कब उसको समाप्त किया, वापस कब उसको पुनः स्थापित किया, इस तरीके से। हाईकोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं उनकी संख्या निर्धारित नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। ये उसकी विधानसभा या फिर और भी जो संसद हैं, संसद के तहत इसकी संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती हैं। अनुच्छेद 216 के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। देखिए ये बात बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि संख्या का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करता है वो आपको मैंने राष्ट्रपति बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग पिछले वीडियो को देखिए, राष्ट्रपति के बारे में मैंने अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर कर रखा है। आगे देखिए इसमें नोट क्या है। राजस्थान में हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित अभी 50 न्यायाधीश हैं, जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश है और 49 अन्य न्यायाधीश जो कि उनके साथ में न्यायाधीश हैं। तो आपको राजस्थान में कितने न्यायाधीश हैं? 50, एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश। इनकी योग्यता के बारे में आप लोग देख लीजिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, राज्य की न्यायिक सेवा का कम से कम 10 वर्षों से अधिकारी हो। दूसरा, उच्च न्यायालय या उसमें पिछले 10 सालों से अधिवक्ता रहा हो। इस तरीके से आपको याद रखना है। हाई कोर्ट के अंदर या तो वो पिछले 10 सालों से काम कर रहा हो, कहीं अधिकारी हो, और या फिर अधिवक्ता एडवोकेट हो गवर्नमेंट का। इस तरीके से आपको याद रखना है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? देखिए, कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। दूसरा, कॉलेजियम से संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठतम न्यायाधीश भी सदस्य होते हैं। कॉलेजियम में कौन कौन होते हैं? जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो होते हैं, और उसके जो वरिष्ठ, उन सारे न्यायाधीशों के अंदर जो सबसे उम्रदराज वरिष्ठ, वो भी उसके सदस्य होते हैं। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल से भी विचार विमर्श किया जाता है कि इनका क्या है, इसका स्टेटस क्या है, उनका सब कुछ विचार विमर्श किया जाता है। अब शपथ के बारे में देख लीजिए। इन्हें राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती हैं। या तो खुद राज्यपाल दे देते हैं या फिर राज्यपाल अपने थ्रू कोई भी एक कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग वो अधिकृत कर लेते हैं और वो उनकी जगह शपथ दिला देते हैं। और ये शपथ किसकी लेते हैं? ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो शपथ किसकी लेते हैं? तो याद रखिए, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। आगे ध्यान दीजिए। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से, लेकिन उनको पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दी जाती हैं। पद पर रहते हुए उनके वेतन में किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मान लो अभी वर्तमान में अपन एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट, अभी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसकी सैलरी अगर 2 लाख रुपए हैं, तो जब तक वो पद पर रहेंगे तो वो 2 लाख से कम नहीं करेंगे। ऐसा हानिकारक का मतलब ये हो गया। 2 लाख से बढ़ाई जा सकती है लेकिन कमी नहीं की जा सकती, इस तरह से कहा जाता है। आगे देखिए, अनुच्छेद 220 के तहत क्या लिखा हुआ है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उन हाईकोर्ट के अंदर अधिवक्ता के रूप में सेवा नहीं दे सकते जिन हाईकोर्ट में उन्होंने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू बात कर लेते हैं कि एक कोई न्यायाधीश है जो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर अभी न्यायाधीश हैं, कल के रोज़ वो रिटायर्ड हो जाता है तो वो वहाँ पे आके प्रैक्टिस नहीं कर सकता, यानी अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में काम नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 220 कहता है। हाँ, वो और भारत के अंदर जितने भी हाई कोर्ट हैं राजस्थान को छोड़कर, उसमें कहीं पे भी एडवोकेसी का वर्क कर सकता है, लेकिन उसी में नहीं कर सकता है जिसमें उसने सेवा दी ही हो। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इनके कार्यकाल से रिलेटेड आपको याद रखना है, न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की 65 वर्ष तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु होती है। इस तरीके से आपको याद रखना, 3 साल इनकी कम होती है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की उम्र 3 वर्ष कम होती है। कितनी होती है उनकी 65 होती है, तो हाई कोर्ट के जजों की कितनी होती है? 62 वर्ष। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, इसके बारे में भी आपको याद रखना है किस तरीके से। अनुच्छेद 223 के तहत मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति हाईकोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति के पास पावर है। अब आगे देखिए, अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश के बारे में पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 224 के तहत हाईकोर्ट के कार्यों में वृद्धि हो जाने पर, हाईकोर्ट में अगर कोई कार्य जितने भी चल रहे हैं अगर उसमें बढ़ोतरी हो गई या पहले से मामले लंबित होने पर, राष्ट्रपति भारत के जो आपके जज हैं, चीफ जज ऑफ इंडिया, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके साथ विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, दूसरा 2 वर्षों के लिए उन्हें हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। नोट में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी कर सकते हैं। स्थानांतरण का मतलब उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसके साथ विचार विमर्श करके? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं, हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे देखिए, अनुच्छेद 215 के तहत याद रखिए, इसके तहत हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, अर्थात उसे भी अपनी अवमानना पर दंड देने का अधिकार है। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को भी याचिकाएं जारी करने का अधिकार है। दूसरा, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट इंजंक्शन नामक याचिका के द्वारा अंतरिम राहत उपलब्ध करवाता है। ये सारे के सारे अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। अब अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट को अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालयों को अधीक्षण करने का अधिकार है। इस तरह से आपको याद रखना है। जैसे राजस्थान का हाई कोर्ट है, राजस्थान के हाई कोर्ट के अंदर जितने भी जिला न्यायालय हैं या फिर तहसील स्तर पर जितना भी न्यायालय हैं, उन सब का अधीक्षण करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 227 के तहत। अनुच्छेद 228 देखिए, इसके तहत हाईकोर्ट सत्र न्यायालय में चल रहे किसी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। जैसे राजस्थान के हाईकोर्ट के अंदर इस तरह का प्रावधान है कि मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई मामला आ गया और हाईकोर्ट को ये लग गया, जो जोधपुर में चल रही है उसको ये लग गया कि ये मामला उस न्यायालय में नहीं होकर उसकी सुनवाई इसका डायरेक्ट हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई जाए, तो वो डायरेक्ट वहाँ पे अपने पास मंगवा सकता है। एक सत्र न्यायालय में चल रहे मामले को किसी दूसरे सत्र न्यायालय में स्थानांतरित नहीं कर सकते। इस तरह से आपको याद रखना है। अनुच्छेद 229 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकारियों व उच्च न्यायालय के, इस बात का ध्यान रखना, उसके जितने भी अधिकारी हैं और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है। अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल हाई कोर्ट के, याद रखिए 233 के तहत राज्यपाल हाई कोर्ट के जो जज हैं उसके साथ विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इस बात का आपको याद रखना है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल जितने भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके साथ विचार विमर्श करके फिर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अब अंतिम अनुच्छेद 234 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें उल्लेखित है कि जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं तथा SPSC के साथ मिलकर विचार विमर्श करके की जाती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको SPSC का मतलब बता देता हूँ। SPSC का फुल फॉर्म लिख दीजिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य हैं और हाईकोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनके साथ
राज्यपाल विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों के अलावा बाकी जितने भी न्यायिक अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। अब आगे, अब एक टेबल के थ्रू आप लोग समझ लीजिए कि अनुच्छेद 229 में क्या लिखा हुआ है, 233 में क्या लिखा हुआ है, 234 में क्या लिखा हुआ है। देखिए, अनुच्छेद 229 के तहत जितने भी हाईकोर्ट के अधिकारी प्लस कर्मचारी, इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। अनुच्छेद 233 के तहत जितने भी जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और राज्यपाल हाईकोर्ट के जज के साथ विचार विमर्श करके करते हैं। अनुच्छेद 234 का इसमें लिखा हुआ है कि अन्य जितने भी न्यायिक अधिकारी होती हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल हाईकोर्ट के और एसपी एससी के जितने भी आपके अधिकारी होते हैं या फिर न्यायाधीश होते हैं उनके साथ विचार विमर्श करके राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं। तो ये अभी आपने हाईकोर्ट पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया, वर्तमान के तहत आपको सारा आपको याद रखना है। जैसे कि राजस्थान के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट के, इस तरीके से आपका जहाँ पे भी आप लोग जिस भी स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको आपको खुद के हाई कोर्ट के जो भी जज हैं कितनी संख्या उनकी कितनी है और अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपको करंट डेटा याद रखना है। अदरवाइज़ ये सारा कंटेंट आपके लिए इनफ है और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा प्रयास हैंड रिटन नोट्स का कैसा है, आप अपनी प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट के ज़रिए कीजिए और चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी और के साथ शेयर करना चाहिए तो इसको शेयर कीजिए। जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक हैं, आपके व्हाट्सएप हैं, जितने भी, उनके साथ आप शेयर करके अपने साथियों को भी नॉलेज के लिए आप लोग प्रेरित कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके।